मिले टाइम्स में खुशामदीद। संसद में फ़लस्तीन जिंदाबाद कहने के बाद असदुद्दीन ओवैसी पर हमला बढ़ता जा रहा है और अब असदुद्दीन ओवैसी के घर पर हमला का मामला सामने आया है। दिल्ली के अशोका रोड पर असदुद्दीन ओवैसी का सरकारी बंगला है और वहां हमला हुआ है, जिसकी वीडियो असदुद्दीन ओवैसी ने खुद शेयर की है। इस वीडियो को पहले आप देखिए कि किस तरह असदुद्दीन ओवैसी के घर पर हमला हुआ। पहले उनके घर के जो दरवाजे हैं उसको तोड़ फोड़ किया गया, उसके बाद उनके जो नाम की नेम प्लेट थी उसको खाड़ने की कोशिश की गई। अब उस पर स्याही पोती गई है, अब उसको साफ़ किया जा रहा है। ये वीडियो खुद असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा और उसमें उन्होंने दिल्ली पुलिस को, अमित शाह को और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को मेंशन किया असदुद्दीन ओवैसी ने। और इन लोगों से असदुद्दीन ओवैसी ने सीधे सीधे सवाल किया कि एक लोकसभा के एमपी का घर भी महफूज नहीं है, ये गुंडे क्यों बुज़दिली कर रहे हैं, क्यों भाग जाते हैं, क्यों मुजाहरा नहीं करते। असदुद्दीन ओवैसी का पूरा ट्वीट है जो आप देख सकते हैं, इस पर दूसरे लोगों का रिएक्शन भी आया है। असदुद्दीन ओवैसी ने इस पूरे ट्वीट में क्या कहा है, हिंदी में मैं आपको समझाता हूँ इस पॉइंट के ज़रिए। पहले असदुद्दीन ओवैसी ने आधे ट्वीट में जो कहा कि आज कुछ अज्ञात बदमाशों ने मेरे घर पर काली स्याही फेंकी। अब मैं गिनती करना भूल गया हूँ कि मेरे दिल्ली स्थित घर को कितनी बार निशाना बनाया गया। जब मैंने दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से पूछा कि उनकी नाक के नीचे ये सब कैसे हो रहा है तो उन्होंने अपनी बेबसी जाहिर की। ट्वीट के अगले हिस्से में असदुद्दीन ओवैसी ने अमित शाह और ओम बिरला को टैग किया और उनसे सवाल किया, अमित शाह ये सब आपकी निगरानी में हो रहा है, ओम बिरला कृपया हमें बताइए कि सांसदों की सुरक्षा की गारंटी होगी या नहीं। मेरे घर को निशाना बनाने वाले 2 कौड़ी के गुंडों से मुझे डर नहीं लगता। सावरकर जैसे कायरपूर्ण हरकतें बंद करो और मेरा सामना करने के लिए हिम्मत जुटाओ। स्याही फेंकना या पत्थर फेंकने के बाद भाग मत जाना। यह असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट में कहा, अमित शाह को मुखातब किया। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी के घर को जो दिल्ली में है लगातार टारगेट किया जा रहा है, उन पर हमला किया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है और इससे पहले कई मरतबा हमला हो चुका है। कभी शीशा तोड़ा जाता है, उनके दरवाजे को तोड़ा जाता है और जहाँ पर इनका घर है वो अशोका रोड है, उससे चंद कदम के फासले पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है, बड़ी बड़ी ऑफिस। अमित शाह का घर भी कुछ ही दूर के फासले पर है, वो हाई सिक्योरिटी जोन कहा जाता है, वहां पर कोई इस तरह की हरकतें नहीं कर सकता। नो फ्लाई जोन एरिया है, पुलिस का दस्ता वहां पर मौजूद रहता है, पुलिस की गाड़ियां वहां चलती रहती है। इस वीआईपी एरिया में असदुद्दीन ओवैसी का सरकारी बंगला है और वहां लगातार असदुद्दीन ओवैसी के घर पर हमला हो रहा है। पुलिस बेबसी जाहिर कर रही है, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है और इसलिए लोग लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि 5 मरतबा के एमपी असदुद्दीन ओवैसी पर हमला क्यों हो रहा है, उनको सुरक्षा क्यों नहीं दी जा रही है। सौरभ शुक्ला ने असदुद्दीन ओवैसी के ट्वीट को कोट करते हुए लिखा, सो अनफॉर्चुनेट, दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर इज जस्ट अक्रॉस द रोड, इज दिल्ली सो अनसेफ फॉर 5th टाइम। एमपी सौरभ शुक्ला रेड माइक एडिटर इनका ट्वीट है। इसी तरह ये मिलन शर्मा है, इंडिया टुडे की सीनियर रिपोर्टर है, इन्होंने भी ट्वीट किया कि डिस्पाइट बीइंग अ वेल नोन एंड लॉन्ग टाइम एमपी हैज़ फेस्ड द बुलेट ड्यूरिंग उत्तर प्रदेश इलेक्शन के। असदुद्दीन ओवैसी लंबे अरसे से एमपी है, इसके बावजूद उत्तर प्रदेश चुनाव में उन पर फायरिंग की गई, बुलेट का उन्होंने सामना किया, वो उन पर कातिलाना हमला था और अब उनके घर पर राइट विंग ने हमला किया है। और ये जो देखिए इन्होंने लिखा है, नाउ दिस हिज होम इज़ राइट नेक्स्ट टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जैसा कि मैंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बिल्कुल सामने असदुद्दीन ओवैसी का घर है। हाउ आर पीपल बीइंग अलाउड टू कम वेंडलाइज हिज होम, के लोगों को कैसे परमिशन दी जा रही है उनके घरों को तबाह करने की, हल्का उन पर हमला करने की, ऑल बिकॉज ही चूज टू एक्सप्रेस दिस राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑन पैलेस्टाइन। ये सब इस वजह से हुआ कि असदुद्दीन ओवैसी ने फ़लस्तीन पर फ्रीडम ऑफ स्पीच को चूज़ किया, उसका सहारा लिया, फ़लस्तीन के ताल्लुक़ से अपने ख्यालात का इजहार किया, इस वजह से उन पर हमला हो रहा है और ओवैसी पर हमलों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। उनके घर पर कई मरतबा हमला हुआ। अभी मैं सोशल मीडिया पर किसी का स्टेटमेंट देख रहा था, कोई ये कह रहा है कि जो असदुद्दीन ओवैसी की ज़ुबान काट कर लाएगा उसको इतनी रकम इनाम में दी जाएगी कि उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कंप्लेन करने की तैयारी कर रहा है। किसी ने
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के यहाँ उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है कि उनकी जो सदस्यता है उसको रद्द की जानी चाहिए। टी राजा सिंह हैदराबाद में उनको गालियां दे रहा है, जहर उगल रहा है और इधर उनके घर पर हम लोग का मामला सामने आया है। मिल्लत टाइम्स में भी ये पूरा मामला सामने आया। मिल्लत टाइम्स की जो खबर इस मामले में आई है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। मिल्लत टाइम्स की सोशल मीडिया टीम ने जो ट्वीट किया है वो देखिए, क्या ट्वीट सामने आया है। ब्रेकिंग, असदुद्दीन ओवैसी के घर पर पत्थर फेंके जाने की घटना सामने आई थी। पत्थर की वजह से घर की खिड़की का शीशा टूट गया था। अब उनके नेम प्लेट पर कालिक पोती गई है। तो पहले घर पर पत्थर फेंका गया, शीशा तोड़ा गया और अब उनका जो नेम प्लेट है उस पर भी कालिक पोती गई है। और इसी वजह से असदुद्दीन ओवैसी ने सख्त अंदाज में सवाल पूछा इन लोगों से कि आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हो रही है इस तरह करने की। और ओवैसी ने सीधे सीधे कहा कि दिल्ली पुलिस की नाक के नीचे हो रहा है और दिल्ली पुलिस बेबसी जाहिर कर रही है। अमित शाह और ओम बिरला सुरक्षा देने में नाकाम है, जबकि अमित शाह होम मिनिस्टर है, ओम बिरला स्पीकर है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मैं डरने वाला इन गुंडों से नहीं हूं, हिम्मत है तो मेरा सामना करो। इस वीडियो में इतना ही। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। फिर मुलाकात होगी।